बकाई साहबा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो सिंतास मुआहिदा खत्म किया गया भारत की जानिब से, क्या उसके लिए बहुत आसान है ये सब कुछ करना, और क्या इत्तेहादियों के जोम में ये सब कर रहा है? इसके खित्ते पर क्या असरात देख रही हैं आप? देखिए, जो सिंता 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी है वो ना तो गवर्नमेंट स्पेसिफिक है और ना टाइम स्पेसिफिक है, और उसको यूनिलैटरली भारत एज पर द क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी खत्म नहीं कर सकता। और इसको खत्म करना जो है, इसी क्लॉज में ये भी आता है, ये ऐलान जंग है। तो मेरा ख्याल है कि भारत बहुत अग्रेसिव स्टांस के साथ सामने आया है। शायद आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, इस अग्रेसिव स्टांस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए, पहले भी जब भारत ने पानी एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो फिर हमें चाइना से सपोर्ट आई है। अगर हम भारत का लोअर रेपराइन स्टेट है, तो भारत चाइना का लोअर रेपराइन स्टेट है, और अगर वायलेशंस होंगी तो फिर हर जगह होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये नीजर्क रिएक्शन है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या मोदी की मुश्किलात थी उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक हाइप क्रिएट की है। इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल पाकिस्तान शुड बी ऑन रेड अलर्ट, क्योंकि इंटेंशन अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन हुमा साहबा, इस तरह की इंटेंशंस का मुजाहरा तो माजी में कई बार किया जा चुका है, और उसके बाद फिर माजी में सिर्फ धमकी दी गई है, कभी भी ये नहीं कहा गया कि इसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन हुमा बकाई साहिबा, क्या हिंदुस्तान खुद को देखता नहीं कि वो कितने पानी में है, और क्या वो एक न्यूक्लियर पावर के साथ लड़ सकता है? मैं वर्ड्स कोट करना चाहूंगी हारिस नवाज साहब के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी न्यूक्लियर स्टेट की तरह एक्ट नहीं किया, पाकिस्तान इज ऑलवेज बीइंग सो हम्बल। तो आपको लगता है कि वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगा जो जज्बा ईमानी हमारी फौज के पास है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस आई है, और जब हम उसको फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस ले गए हैं, तो लोग अमूमी तौर पर लोग ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर तो क्या, कन्वेंशनल वॉर भी नहीं हो सकती इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और जाहिर है कि वो फर्स्ट यूज और नॉट फर्स्ट यूज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जिस दुनिया में हम इस वक्त रह रहे हैं, वहाँ असूल, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यूनाइटेड नेशन, मल्टीलैटरलिज्म, इन सब की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो ये तमाम चीजें मोदी जैसे डिक्टेटर को, मोदी जैसे अग्रेसर को, मोदी जैसे वॉर मॉन्गर को ये तक़वियत देती हैं कि वो इस तौर के ऐलानात भी करे, और शायद इसको कुछ आगे भी ले जाए। जिस वक्त ये वाकया हुआ और जिस तौर इंडिया ने इस पर हाइप क्रिएट की, ये इस बात का इशारा मिल रहा था कि वो तैयारी कर रहे हैं अग्रेशन बढ़ाने की। मैं दोबारा गुजारिश करूंगी, पाकिस्तान शुड बी ऑन रेड अलर्ट। लेकिन हुमा साहिबा, ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं, जाहिर सी बात है उनके मफादात पाकिस्तान के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के साथ भी हैं, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी मामला जो है वो इस खित्ते में दोनों ममालिक के दरमियान हो। चाइना है, उसमें ईरान है, रशिया है, तो वो ममालिक क्या आगे बढ़कर आगे आने वाले वक्तों में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आपने अमेरिका का नाम नहीं लिया। जी बिल्कुल, अमेरिका भी उसमें शामिल है, लेकिन जो है वो नायब सदर कल जो है वो दौरा भी करके गए। पाकिस्तान और बीच में जब भी एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो जिस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं भी था, उस वक्त बड़ी ताकतों ने किरदार अदा किया है और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कराया है दोनों ममालिक को। और हमारे बारे में ये कहा जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई भी है, या हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हुए भी हैं, वो बहुत सिविलाइज्ड वॉर्स हुई हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूं, इस वक्त हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम लोगों को ये तक़वियत दे रहे हैं कि अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक तो जाहिर है, में इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस है। इसकी वजह से 10 दफा सोचेगा भारत कोई ऑन द ग्राउंड।